जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे सामान्य ज्ञान के टॉप 100 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला सवाल, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। अगला सवाल, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब है सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान के अध्यक्ष थे। अगला सवाल, मौलिक अधिकार किस भाग में है? इसका सही जवाब है सी, यानी कि मौलिक अधिकार भाग 3 में है। अगला सवाल, नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? इसका सही जवाब है सी, यानी कि 4, नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। अगला सवाल, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब है 368 में संविधान संशोधन प्रक्रिया का वर्णन है। अगला सवाल, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? इसका सही जवाब है सी, यानी निर्वाचन मंडल। और निर्वाचन मंडल में कौन रहते हैं? एमपी होते हैं और एमएलएज होते हैं। अगला सवाल, भारत को राज्यों का संघ किस अनुच्छेद में कहा गया है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। अगला सवाल, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? इसका सही जवाब है बी, संसद के दोनों सदन उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। अगला सवाल, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? आपको सबको पता होगा, ये 5 वर्ष का होता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है। अगला सवाल, राज्यसभा स्थायी सदन क्यों है? इसका सही जवाब है सी, क्योंकि वो कभी भंग नहीं होती। और राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है। सदस्य का कार्यकाल 6 साल का होता है। अगला सवाल, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब है सी, यानी 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये इसकी प्रक्रिया वर्णित है। अगला सवाल, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? यानी कि फाइनेंस कमीशन का गठन किस अनुच्छेद में? इसका सही जवाब है 280, यानी कि अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का गठन है। अगला सवाल, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही जवाब है सी, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। अगला सवाल, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? इसका सही जवाब है सी, राष्ट्रपति ही संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है और संयुक्त अधिवेशन के अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष रहता है। अगला सवाल, मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़े गए हैं? इसका सही जवाब है बी, यानी 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। अगला सवाल, धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? इसका सही जवाब है 1976 में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। अगला सवाल, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? इसका सही जवाब है 65, सेवानिवृत्ति वय है। अगला सवाल, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? इसका सही जवाब है 62, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु होती है। अगला सवाल, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? इसका सही जवाब है सी, लोकसभा के सदस्य ही लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। अगला सवाल, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है सी, नई दिल्ली में भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है। अगला सवाल, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? इसका सही जवाब है 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ। द्वितीय हुआ 1556 में। तृतीय युद्ध हुआ, थर्ड युद्ध हुआ 1761 में। आगे देखते हैं, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन है? दिल्ली सल्तनत का संस्थापक है बी, ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का संस्थापक है। अगला सवाल, भारत में पहला मुस्लिम क्रांतिकारी कौन था? इसका सही जवाब है सी, मोहम्मद बिन कासिम भारत में पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था। अगला सवाल, दीन ई इलाई किसने चलाया है? यानी कि किसने स्थापित किया था? इसका सही जवाब है सी, अकबर ने दीन ए इलाई चलाया है। अगला सवाल, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? इसका सही जवाब है शाहजहां ने ही ताजमहल का निर्माण कराया। अगला सवाल, खिलजी वंश का संस्थापक कौन है? यानी कि खिलजी वंश की संस्थापना किसने की? इसका सही जवाब है जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश का स्थापना की। अगला सवाल, लौह पुरुष किस सुल्तान को कहा जाता है? लौह पुरुष की उपाधि ये, उसका सही जवाब है बलबन को ही लौह पुरुष सुल्तान कहा जाता है। अगला सवाल, शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? इसका सही जवाब है ए, फरीद खां शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम था। अगला सवाल, हुमायूंनामा किसने लिखा? इसका सही जवाब है सी, गुलबदम बेगम उसकी बहन ने लिखा हुमायूं नामा। अगला सवाल, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही जवाब है बाबर मुगल वंश का संस्थापक था। अगला सवाल, ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई? यह हमेशा पूछा जाता है। इसका सही जवाब है शेरशाह सूरी ने ही ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई। अगला सवाल, बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है सी,
फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा स्थित है। अगला सवाल, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? इसका सही जवाब है बी, इल्तुतमिश की रजिया सुल्तान पुत्री थी। अगला सवाल, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? हमने देखा है वो 1761 में पहला युद्ध हुआ, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अगला सवाल, अकबर का राजकवि कौन था? इसका सही जवाब है सी, अबुल फजल अकबर का राजकवि था। अगला सवाल, जिंदा पीर किसे कहा जाता था? इसका सही जवाब है डी, औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। अगला सवाल, अलाई दरवाज़ा किसने बनवाया? इसका सही जवाब है सी, अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा बनवाया। अगला सवाल, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही जवाब है सी, गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक था। अगला सवाल, बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? इसका सही जवाब है बाबरनामा बाबर की आत्मकथा का नाम है। अगला सवाल, भूमापन प्रणाली किसने शुरू की थी? इसका सही जवाब है बी, शेरशाह सूरी ने ही भूमापन प्रणाली शुरू की थी। अगला सवाल, भारत की सबसे लंबी नदी, देखिए भारत की सबसे लंबी नदी पूछिए, इसका सही जवाब है सी, गंगा ही भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला सवाल, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? इसका सही जवाब है सी, 8 राज्यों के होकर गुजरती है। और कौन से राज्य है ये आपके कमेंट बॉक्स में बताना है, 8 राज्य। अगला सवाल, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इसका सही जवाब है सी, राजस्थान ही क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अगला सवाल, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? इसका सही जवाब है बी, गोवा ही भारत का सबसे छोटा राज्य है। अगला सवाल, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? इसका सही जवाब है सी, कंचनजंगा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। अगला सवाल, नीला ग्रह किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है सी, पृथ्वी को ही नीला ग्रह कहा जाता है। अगला सवाल, भारत में मानसून किस महासागर से आता है? इसका सही जवाब है सी, हिंद महासागर से भारत में मानसून आता है। अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? इसका सही जवाब है सी, दक्कन भारत का सबसे बड़ा पठार है। अगला सवाल, थाल मरुस्थल कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है सी, राजस्थान में ही थार मरुस्थल स्थित है और यह भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अगला सवाल, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? इसका सही जवाब है बी, हीराकुंड भारत का सबसे लंबा बांध है। अगला सवाल, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? इसका सही जवाब है गंगोत्री गंगा नदी का उद्गम स्थल है। अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? इसका सही जवाब है डी, सुंदरवन भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। अगला सवाल, भारत की सबसे बड़े मीठे पानी की झील कौन सी है? इसका सही जवाब है बी, उलर भारत के सबसे बड़े मीठे पानी की झील है। और खारे पानी की चिल्का। अगला सवाल देखते हैं, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट किस राज्य के पास है? इसका सही जवाब है डी, गुजरात के पास भारत का सबसे लंबा समुद्र तट मिला है। अगला सवाल, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? इसका सही जवाब है सी, कपास काली मिट्टी के फसल के लिए उपयुक्त है। अगला सवाल, भारत की राजधानी नई दिल्ली किस नदी किनारे स्थित है? इसका सही जवाब है बी, भारत की राजधानी नई दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है। अगला सवाल, अरावली पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? आपको ये सबको पता होना चाहिए। इसका सही जवाब सी, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला स्थित है। अगला सवाल, भारत का दक्षिणतम स्थलीय बिंदु कौन सा है? स्थलीय बिंदु पूछा है, इसका सही जवाब है बी, कन्याकुमारी भारत का दक्षिणतम स्थलीय बिंदु है। अगला सवाल, भारत के पूर्वी तट को क्या कहा जाता है? ये देखिए, इस पूर्वी तट को भारत की कहा जाता है? इसका सही जवाब है कोरोमंडल तट भारत के पूर्वी तट को कहा जाता है। और पश्चिम के पूर्वी तट क्या कहा जाता है, ये कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला सवाल, पश्चिम घाट को किस नाम से जाना जाता है? एकदम इजी सवाल है, सबको पता होगा। इसका सही जवाब है सह्याद्री। अगला सवाल, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? इसका सही जवाब है आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। अगला सवाल, जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि सही जवाब है ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी का फुल फॉर्म है। अगला सवाल, हमारे देश में जीएसटी कब लागू हुआ? इसका सही जवाब है बी, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ। अगला सवाल, योजना आयोग को किस संस्था ने प्रतिस्थापित किया? ये सबको पता होगा। इसका सही जवाब है नीति आयोग ने योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया। अगला सवाल, ये सब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। भारत में नोटबंदी किस वर्ष हुई थी? ये कमेंट बॉक्स में बताना है, हमारे बहुत इमोशन जुड़े हैं। भारत में नोटबंदी किस वर्ष हुई थी? अगला सवाल, भारत का वित्तीय वर्ष
होता है? सही जवाब है सी, अप्रैल और मार्च से, अप्रैल से स्टार्ट होकर मार्च में खत्म होता है हमारा वित्तीय वर्ष। अगला सवाल, मौद्रिक नीति कौन बनाता है? इसका सही जवाब है सी, हमारे देश की फेडरल बैंक आरबीआई मौद्रिक नीति बनाता है। अगला सवाल, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही जवाब है डी, आर्थिक राजधानी भारत की इसमें आरबीआई का मुख्यालय है। अगला सवाल, भारत में सबसे बड़ा प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट कर कौन सा है? इसका सही जवाब है बी, आयकर यानी इनकम टैक्स सबसे बड़ा प्रत्यक्ष कर है। अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा है? आप सबको पता होगा, ऑप्शन नंबर डी यानी जीएसटी भारत का सबसे बड़ा अप्रत्यक्ष कर है। अगला सवाल, महंगाई मापने का प्रमुख सूचकांक कौन सा है? इसका सही जवाब है बी, WPI यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स महंगाई मापने का सबसे बड़ा प्रमुख इंडिकेटर है। अगला सवाल, HDI जारी कौन करता है? HDI मतलब होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसका सही जवाब है सी, UNDP। अगला सवाल, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है डी, विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। अगला सवाल, FDI का पूरा फॉर्म क्या यानी कि पूर्ण रूप क्या है? इसका सही जवाब है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि FDI। अगला सवाल, भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण कब प्रस्तुत किया गया? इसका सही जवाब है 1950 और 51 यानी कि ऑप्शन नंबर सी, भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया। अगला सवाल, बजट संसद में कौन प्रस्तुत करता है? इसका सही जवाब है सी, वित्त मंत्री बजट संसद में प्रस्तुत करते हैं। अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? इसका सही जवाब है SBI, भारत का सबसे बड़ा बैंक है। अगला सवाल, राजकोषीय घाटा क्या दर्शाता है? इसका मतलब व्यय ज़्यादा है और आय कम है यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, नाबार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका सही जवाब है बी, कृषि एवं ग्रामीण से नाबार्ड संबंधित है। अगला सवाल, भारतीय रुपये का प्रतीक कब अपनाया गया? ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका सही जवाब है सी, 2010 में भारतीय रुपये का प्रतीक अपनाया गया। अगला सवाल, मानवीय शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? बड़ी ग्रंथि, इसका सही जवाब सी, यकृत मानवीय शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला सवाल, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? इसका सही जवाब है सी, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का लाल रंग होता है। अगला सवाल, ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं होती? यानी ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं होती यानी कि जब वैक्यूम होता है वह साउंड क्यों नहीं होता? क्योंकि साउंड के लिए क्या चाहिए? कोई ना कोई मीडियम चाहिए, इसलिए माध्यम नहीं होता, इसलिए वहाँ ध्वनि नहीं होती। अगला सवाल, पौधों में भोजन कहाँ बनता है? इसका सही जवाब है सी, पत्ती यानी कि पौधों के जो भी झाड़ रहा है उसके पत्ती में पौधों का भोजन बनता है। अगला सवाल, मानवीय हृदय में कितने कक्ष होते हैं? उसका सही जवाब है सी, 4, मानवीय हृदय में 4 कक्ष होते हैं। अगला सवाल, DNA का फुल फॉर्म क्या है यानी कि पूर्ण रूप क्या है? इसका सही जवाब है ए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड यानी DNA। अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ किस राज्य में सबसे अधिक है? लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार MP यानी कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर यानी कि बाघ है। अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? आपको पता होगा, इसका सही जवाब मोर है। अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? इसका सही जवाब कमल है। अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है? यह है हॉकी, भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। अगला सवाल, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? इसका सही जवाब 24 तीलियां होती है। अगला सवाल, जन गण मन के रचयिता कौन है? इसका सही जवाब है सी, रविंद्रनाथ टैगोर जी जन गण मन के रचयिता है। अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? इसका सही जवाब सी है यानी एशिया ही विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? इसका सही जवाब है सी, आम भारत का राष्ट्रीय फल है। अगला सवाल, मानवीय शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? इसका सही जवाब है सी यानी फीमर मानवीय शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। अगला सवाल, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका सही जवाब है बी, स्कर्वी विटामिन सी के कमी के कारण होता है। अगला सवाल, सूर्य से ऊर्जा किस प्रक्रिया के द्वारा निकलती है? इसका सही जवाब है सी, नाभिकीय संलयन से सूर्य से ऊर्जा निकलती है। अगला सवाल, ये सबको पता होगा, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? आपको पता है H2O। अगला सवाल, विश्व जल दिवस कब है? इसका सही जवाब है 22 मार्च को विश्व जल दिवस है। अगला सवाल, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है,
पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने समय में लगाती है? और उससे लीप वर्ष की भी गणना होती है और साधारण वर्ष की भी गणना होती है। चलो ये आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।